सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम समाअत का अहवाल आप तक पहुँचाएँगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत हुई है तो अच्छी हुई है। अब जब कानून बन गया है तो हम कहते हैं किसी को जवाब दे नहीं, हम अपना एहतसाब क्यों नहीं करते, जब कोई करता है तो एतराज़ हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आयद तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या पार्लियामान कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कभी कोई ऐसी टीम देखी है जिसके 3 कप्तान हों और वो जीती भी हो? केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ लिखी है। रूल्स बनाते वक्त इस बात पर कोई इबहाम नहीं था कि लॉ का क्या मतलब है। वकील फैसल सिद्दीकी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी और एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मेरिट पर खारिज की जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी वर्किंग में मुदाखलत हुई या नहीं, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने से रोके। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सवाल उठाया कि अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड मंगवाया गया था, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि रिकॉर्ड के मामले पर जवाब अटॉर्नी जनरल ही दे सकते हैं। देखना होगा आइन में अपील का हक देने पर पाबंदी है या नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि रूल्स की आईनी हैसियत पर बेंच ऑर्डर दे सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवालात किए कि क्या इंतजामी तौर पर बनाए गए रूल जुडिशल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी बाइंडिंग है? कोई बेंच बैठ कर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? क्या बेंच 1980 के रूल से मुतल्लिक ऑर्डर दे सकता है? अगर पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती, बेंच भी नहीं कर सकता, तो फिर सारा इख्तियार एक शख्स के पास रह जाता है। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि रूल्स की आईनी हैसियत पर बेंच ऑर्डर दे सकता है। केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोकझोंक। जस्टिस एजाजुल एहसन के सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपनी तवज्जो दलाइल पर रखें। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि वकील को टोका जा रहा है। अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। 4 समातों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ, कई मुकदमात इल्तवा में हैं। वकील को इसी तरह दलाइल देने चाहिए जिस तरह वो चाहता है। Whether the Chief Justice is the master of the roster, that is not the context of what we are considering now. The context is, and let me therefore ask you the question which I have asked Mr. Salahuddin and Mr. Zaid Ibrahim. I thought if we talk about which question comes first, now another question has been put on another question. Can you answer mine and we get on with it, and another question can be asked. So Mike, please don't mix up my question with other questions. You respond to my question. Sorry, is this your answer? नहीं आंसर हुआ है, बात तो कर लीजिए, बात कर लीजिए। फैसल सिद्दीकी साहब, मैं आज मैंने सबसे कम सवाल पूछे। तो फिर आपका सिद्दीकी साहब, मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे, कम से कम यही राइट मास्टर ऑफ द रोस्टर को दे दीजिए प्लीज। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बात का वो ये है, जो मैंने सवाल उनसे किया था अपना सलाहुद्दीन साहब से, जाहिद इब्राहिम साहब से, दिस लॉ, आप तो इसको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं ना, बट व्हाट दिस लॉ डज इज इट मेक्स पार्लियामेंट द मास्टर ऑफ द रोस्टर फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं कर रहे इसको ये असर, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। My lord, there is nothing in जवाब this. दीजिए पहले साहब के सवाल There is का, nothing in this law. आप बात तो कंप्लीट कर लें प्लीज। Because it is that committee is the creation not of the full court but मैंने आपसे 2-3 बातें और भी पूछी थी। अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट ना कॉल करे, अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे, तो फिर पार्लियामेंट ने कर लिया एक काम, ठीक है, मुझे करना चाहिए था, नहीं किया मैंने, तो किसी दूसरे ने कर दिया, तो अब वो कॉम्पिटेंस है, तो अगर मेरे ही में कॉम्पिटेंस है, चले वो बात भी मान लेते हैं। नहीं है, सादी बातों को सादे अल्फाज में बयान करते हैं ना। आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुजरांवाला के बाद गुजरात पहुँच गए। शहर की इंतज़ामिया भी दौरे से लाइल्म। मोहसिन नकवी ने थाना लारी अड्डा गुजरात का अचानक दौरा किया। इसी बारे में बात करते हैं। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, बताइए इस दौरे की तफसीलात।
अब देखिए आज निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी आज जीडी रोड के मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर हैं। वज़ीर आला सुबह गुजरांवाला पहुंचे थे और अभी कुछ देर पहले वो गुजरात पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जो गुजरात का थाना नारियडा है वहां का अचानक दौरा किया और वहां पर थाने की बुरी सूरत हाल और अमले के गायब होने पर वज़ीर आला ने सख्त नोटिस दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो थाना है उसके बाहर कोई भी साइलिन के लिए ना बैनर लगाया गया है, ना बोर्ड लगाए गए हैं और किसी को भी कुछ मालूम नहीं कि थाने में क्या हो रहा है और माल खाने के भी हालात बुरे हैं। और उसके बाद अभी इस वक्त वज़ीर आला गुजरात में जो हॉस्पिटल है मकामी वहां पर मौजूद है और वहां पर भी बुरी सूरत हाल के पर MS जो अजीज बड़ी हॉस्पिटल है उसको मुअत्तल कर दिया है। बहुत शुक्रिया वासिफ, आप इस बारे में बता रहे थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए समाजी और मुआशी तरक्की को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि सूबे में मादनियात, इंसानी वसाइल की तरक्की, ज़राअत और IT में सरमायाकारी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर समेत दीगर हुकाम की शिरकत। एपेक्स कमेटी को बलोचिस्तान में स्मगलिंग, मनशियात की रोकथाम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के साथ CPEC और दीगर तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया और बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए समाजी और माशी तरक्की को जरूरी करार दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वफाकी सतह पर SIFC की तरफ से उठाए गए इक़दामात से तमाम सूबों के अवाम मुस्तफीद होने चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने कहा कि पाक फौज सरकारी महकमों के साथ मिलकर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी कुव्वत के साथ मुकम्मल तावन फराहम करेगी ताकि वसाइल की लूट मार और इन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले माशी नुकसानात को रोका जा सके। इजलास के शुरुका ने इस अज़्म का यादा किया कि रियासती अदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुजरांवाला के बाद गुजरात पहुँच गए। शहर की इंतज़ामिया भी दौरे से लाइल्म। मोहसिन नकवी ने थाना लारी अड्डा गुजरात का अचानक दौरा किया। इसी बारे में बात करते हैं, वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, बताइए इस दौरे की तफसीलात। अब देखिए आज निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी आज जीडी रोड के मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर हैं। वज़ीर आला सुबह गुजरांवाला पहुंचे थे और अभी कुछ देर पहले वो गुजरात पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जो गुजरात का थाना नारियडा है वहां का अचानक दौरा किया और वहां पर थाने की बुरी सूरत हाल और अमले के गायब होने पर वज़ीर आला ने सख्त नोटिस दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो थाना है उसके बाहर कोई भी साइलिन के लिए ना बैनर लगाया गया है, ना बोर्ड लगाए गए हैं और किसी को भी कुछ मालूम नहीं कि थाने में क्या हो रहा है और माल खाने के भी हालात बुरे हैं। और उसके बाद अभी इस वक्त वज़ीर आला गुजरात में जो हॉस्पिटल है मकामी वहां पर मौजूद है और वहां पर भी बुरी सूरत हाल के पर MS जो अजीज बड़ी हॉस्पिटल है उसको मुअत्तल कर दिया है। बहुत शुक्रिया वासिफ, आप इस बारे में बता रहे थे।